नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देखने मिल रहा है और ये है सऊदी अरेबिया ने डिजायर एक्सप्रेस किया है कि वो ब्रिक्स ज्वाइन करने वाला है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिन पहले की ही बात है। रिजर्व करेंसी, ब्रिक्स अपनी एक रिजर्व करेंसी बनाना चाह रही है और ब्रिक्स चाह रही है जितने भी देश हैं ब्रिक्स के वो आपस में लोकल करेंसी में ही ट्रेड करें, डॉलर को कहीं ना कहीं छोड़ के। तो इस ग्रुपिंग में यदि सऊदी अरेबिया भी आ जाएगी, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स है, ऑलरेडी इस ग्रुप में रशिया है जो कि मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, और उसने ऑलरेडी डॉलर को शन भी कर दिया है, छोड़ भी दिया है। तो अब इसमें सऊदी अरेबिया भी आ जाएगी तो ये ग्लोबली यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करने वाला है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी पर पकड़ के पीछे कारण क्या है कि दुनिया में कहीं भी ट्रेड हो, किसी भी देश में ट्रेड हो, वो कौन सी करेंसी में करते हैं? डॉलर्स में करते हैं। तो डॉलर्स में क्यों करते हैं? क्योंकि जो ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं वर्ल्ड ओवर वो मोस्टली डॉलर ही एक्सेप्ट करते हैं और ऑयल तो हर इकोनॉमी को चाहिए। तो यहां से निकला है यूएस पेट्रो डॉलर, और इस यूएस पेट्रो डॉलर को कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया यदि ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेगी तो ये चैलेंज होने वाला है, एंड अमेरिकन इकोनॉमी के लिए दिस कैन बी अ डेथ नेल। तो बहुत सारे न्यूज हैं, उनको हम कनेक्ट करेंगे और आज के क्लास में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं रामफोसा ने खुद कंफर्म किया है सऊदी अरेबिया ब्रिक्स फैमिली ज्वाइन करना चाहती है, और रिसेंटली न्यूज में था सिर्फ सऊदी अरेबिया ही नहीं, इजिप्ट और टर्की भी इंटरेस्टेड है। तो आइए दोस्तों इसी न्यूज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो हुआ यूं है ना कि अगर आप देखें तो सिरिल रामफोसा जी कुछ दिनों के लिए वो 2 दिन के स्टेट विजिट के लिए सऊदी अरेबिया गए हुए थे, और इसी में उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने एक्सप्रेस शो किया है, डिजायर एक्सप्रेस किया है कि वो ब्रिक्स फैमिली ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसी में सिरिल रामफोसा ने कहा कि देखिए वैसे तो अगले साल ब्रिक्स की समिट होनी है और अच्छी बात है कि वो हमारे ही चेयरमैनशिप में हो रही है, साउथ अफ्रीका की चेयरमैनशिप में साउथ अफ्रीका में ही हो रही है, तो वहां पे ये मैटर हम उठाएंगे एंड दिस विल बी पुट अंडर कंसिडरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे बाकी न्यूज एक बार जरा देखते हैं। ये देखिए, ब्रिक्स वर्किंग टू डेवलप अ न्यू रिजर्व करेंसी। ये जो रिजर्व करेंसी बनने वाली है, ये जैसे आईएमएफ में हर जितने मेंबर्स हैं वो अपने अपने करेंसी को डालते हैं और उसके बेसिस पे आपको वहां की एक रिजर्व करेंसी देखने मिलती है, कुछ उसी तर्ज पे ब्रिक्स की एक रिजर्व करेंसी होने वाली है। इससे होगा यूं कि एक तरफ तो कल को कोई ग्लोबल वेस्टर्न जैसे ग्रुपिंग है, आईएमएफ है, यदि किसी कंट्री पर सैंक्शन लगाता है तो उसका इंपैक्ट कम से कम पड़े एंड अपने आप को रिंग फेंस कर सके अगेंस्ट दी वेस्टर्न एक्शंस। दूसरी तरफ होगा यूं कि जो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड है वो लोकल करेंसी में हो पाएगा, क्योंकि जो करेंसी है वो ऑलरेडी एक रिजर्व करेंसी के द्वारा बैक्ड होने वाली है। तो ये बहुत मेजर इवेंट है। ऑलरेडी अगर इसमें सऊदी अरेबिया भी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के साथ जो ऑयल ट्रेड हो रहा है, जैसा हमने ऑलरेडी देखा है रशिया के साथ हम मूव कर रहे हैं, जल्दी रशिया ने कहा भी था कि हम बैंक नेम करेंगे सो दैट सेटलमेंट इंडियन रुपी में हो सके, तो ये सऊदी अरेबिया के साथ भी यदि हो जाएगा तो बात काफी मजबूत हो सकती है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। आप देख सकते हैं इंडिया ने ऑलरेडी रशिया से यूएई हर देश को संपर्क करना शुरू कर दिया है। इंडिया ने सूडान के साथ भी कहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड रुपी में करें। तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज हो सकती है यदि ये इंप्लीमेंट हुई, लेकिन यहां पे बहुत जरूरी है हम जाने कि सऊदी अरेबिया यदि ब्रिक्स ज्वाइन करती है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं। ये कहानी है करीबन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद ब्रिटेन वुड ट्विंस आते हैं, उसके बाद बात चलती है कि ग्लोबल इकोनॉमी में जो ट्रेड होता है किस करेंसी में हो। तो अब हर देश कहते हैं हमारी करेंसी भी हो सकती है, लेकिन यहां पे यूएस कहती है डॉलर में होगी। तो बाकी देश पूछते हैं डॉलर में क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम डॉलर को गोल्ड से बैक करेंगे, जितना डॉलर छापेंगे उतना गोल्ड होगा, कल को आप अपना डॉलर लेके आना, बदले में गोल्ड ले जाना। कई साल बीत जाते हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो निक्सन के प्रेसिडेंसी में होता यूं है कि डॉलर बहुत छापना शुरू कर देते हैं और दुनिया को समझ आ जाता है कि इनके पास इतना गोल्ड तो है नहीं, क्योंकि दुनिया में भी इतना गोल्ड होगा नहीं कि हम डॉलर लेके जाएं और बदले में उनसे गोल्ड ले लें। कुछ देश जाते भी हैं, कुछ देशों को गोल्ड दिया भी जाता है, फिर और देश आते हैं तो कहते हैं गोल्ड नहीं है, हम नहीं देंगे। और आज के बाद वो कह देते हैं यूएस में डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा और अब से यूएस भी बन गई फिएट करेंसी। तो दुनिया क्या करेगी? डॉलर एक कागज का टुकड़ा है तो इसकी क्या कीमत रह गई? तो यहां पे निक्सन एक बड़े स्मार्टली एक मूव प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया जैसे, इनको कहते हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, कि तुम दुनिया के साथ ट्रेड करोगे, दुनिया को तुम्हारा तेल चाहिए, पर वो ट्रेड सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होगा। इफेक्टिवली हर देश को
अब यदि तेल खरीदना है तो डॉलर में ही इसलिए लेना पड़ेगा, और बदले में उन देशों को, जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उनके यहाँ पे वो अपना मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन करते हैं, जिससे इंश्योर करते हैं कि तुम्हारी जो सियासत है वो चलती रहेगी और तुम ही सत्ता पे रहोगे। लेकिन बदले में एक चीज करना, जिसको तेल बेचना है बेचो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉलर एक्सेप्ट करना। तो यहां पर होता यूं है कि डॉलर जो जिसके बेसिस, जिसके बैकिंग पे पहले गोल्ड हुआ करता था, अब वो गोल्ड बदल के और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी क्रूड ऑयल हो जाता है। गोल्ड का क्या करोगे, और कुछ काम तो नहीं आता, लेकिन क्रूड ऑयल आपकी इकोनॉमी को पावर करता है। तो एक तरीके से डॉलर के बदले में अब क्रूड ऑयल उससे बैक कर रहा है। तो यहां से कंसेप्ट आता है पेट्रो डॉलर का। तो ये ट्रेंड चलता रहता है और इस प्रकार से यूएस अपनी ग्लोबल इकोनॉमी पे हेजेमनी मेंटेन करने लगती है। कारण क्या होता है? कारण बड़ा सिंपल है, जिस देश को भी ट्रेड करना है उसे डॉलर चाहिए। हर देश को अपने देश में डॉलर रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा रिजर्व में। लेकिन अमेरिका को क्या कुछ करना है? पहले तो गोल्ड मेंटेन करना पड़ता था, अब तो गोल्ड भी नहीं मेंटेन करना, तो जितना मन चाहे उतना वो डॉलर छाप सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं 2020 की बात है, 2020 में आज तक जितने यूएस डॉलर छपे हैं ना, 21% डॉलर सिर्फ और सिर्फ 2020 में छपे। क्या यूएस को कुछ डॉलर मेंटेन करना पड़ा? क्या कुछ गोल्ड मेंटेन करना पड़ा? कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से अमेरिका को कुछ भी फाइनेंस करना है, उनको बस कागज छापने हैं, और इस कागज को दुनिया एक्सेप्ट करती है। बस एक कागज है, और इस कागज के बेसिस पे वो डिफेंस स्पेंडिंग कर सकते हैं, वो R&D कर सकते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप अगर देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी पे अमेरिका की हेजेमनी इसीलिए है क्योंकि उनका डॉलर दुनिया एक्सेप्ट करता है। सऊदी अरेबिया भी ट्रेडिशनली आप देखें तो क्रूड ऑयल एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स के बदले क्या लेती थी? डॉलर लेती थी, और बदले में उस डॉलर को क्या करती थी? यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट कर देती थी। तो एक तरीके से यूएस में ही वो इन्वेस्ट होता था, और बदले में यूएस उससे अपना डेट भी फाइनेंस कर लेता था। फिर हुआ यूं, रशिया ने अभी किया यूक्रेन पे इन्वेजन, और उसके बाद यूएस ने रशिया के सेंट्रल बैंक पे लगा दिया सैंक्शन। क्या लगाया? कि तुम्हारे जितने भी पैसे हैं हमारे यूएस फेड में, वो सब के सब, जितने भी तुम्हारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, वो सब के सब फ्रीज हो जाएंगे, इमोबिलाइज हैं। अब उनको तुम ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। रशिया स्मार्ट था, उसने स्टार्टिंग में ही अपने सारे यूएस G6 जितने भी थे वो सब उसने निकाल लिए थे। लेकिन सऊदी अरेबिया यहां पर डर रहा है, वो जानता है कल को यदि सऊदी अरेबिया पे भी कुछ ऐसा ही होता है तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के तो सारे पैसे उस प्रकार से यूएस G6 में ही इन्वेस्टेड है, वो क्या करेगा? तो यहां पे बहुत जरूरी है वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस व्हाइट हाउस के रशिया पे जो मूव है ये बाकी कंट्रीज के लिए दिस कैन बी अ डेथ नेल, कि ये समझ रहे हैं कि जो उनका जो पैसा है G6 में इन्वेस्टेड है, दिस कैन बी वेपनाइज्ड। और इसीलिए सऊदी अरेबिया अब चाहेगा कि इस प्रकार के सिस्टम में मूव करना। तो सऊदी अरेबिया आप देखें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है। वैसे ही आप देखें 15% ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स हैं उसके पास। ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है और ओपेक का सबसे डोमिनेंट मेंबर है, इतना ही स्ट्रांग है कि बाकी ओपेक के देश उसको फॉलो करते हैं। रशिया एक मेंबर है ओपेक प्लस का। तो दोनों ही कंट्रीज यदि ब्रिक्स के मेंबर हो जाए तो अब, और ये अपना ट्रेड अगर ब्रिक्स के साथ लोकल करेंसी में करने लगे तो क्यों कोई डॉलर रखेगा? तो दिस विल बी इफेक्टिवली एंड ऑफ पेट्रो डॉलर्स। कहीं ना कहीं पेट्रो डॉलर खत्म हो सकता है, लेकिन चैलेंज है वो बदले में क्या ऑल्टरनेटिव करेंसी होगी? क्या वो सिंगल करेंसी होगी? क्या पेट्रो युआन होने वाला है? युआन के साथ अपने चैलेंजेस हैं। वहां पे अगर आप देखें तो युआन इज नॉट फ्रीली फ्लोटिंग, वो बहुत ज्यादा मैनेज्ड है भाई चाइना की सेंट्रल बैंक। वैसे ही अगर आप देखें तो लोकल करेंसी में होने वाला है, तो इसमें कहीं ना कहीं और भी चैलेंजेस हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बुक कीपिंग। तो वो सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन वो माइनर चैलेंजेस है। यदि वो सॉर्ट हो गए तो कहीं ना कहीं यूएस का पेट्रो डॉलर का जो तरीका है वो खत्म होने वाला है, और यूएस की जो डोमिनेंस है ऑन दी इकोनॉमी वो भी खत्म होने वाली है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा यूपीएससी सीएससी के लिए आज हम स्कॉलरशिप रन कर रहे हैं। आज एग्जाम है, 1 घंटे का टेस्ट है, जरूर दें। सुबह 9 से लेकर रात के 12 बजे तक है। 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। जस्ट मेक श्योर आप एग्जाम दे रहे हैं अच्छे से एंड आप नेक्स्ट विनर हो सकते हैं। सुपर कोचिंग में आपको मिलता है 30+ वीडियो कोर्सेज बाय सुपर टीचर, 550+ मॉक टेस्ट, 500+ स्टडी नोट्स, 1000+ डेली लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स। हर एग्जाम देने वाले को, हर टेस्ट देने वाले को गारंटीड 40% स्कॉलरशिप है, तो इसका फायदा उठाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे सुपर टीचर्स वो हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स इनके एग्जाम क्लियर किए हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। लाइव क्लासेस हो रही है, उसका हिस्सा भी जरूर बने। और जो सब्सक्रिप्शन है 1 साल की वो 36,000 की है, पर जब आप कूपन कोड किंजल यूज करते हैं तो आपको मिलता है 25% ऑफ, और जो सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है वो है केवल 26,999 रुपए में।